नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग वेट लॉस के लिए या फिर खुद को बेहतर शेप में स्लिम ट्रिम रखने के लिए तो डाइट का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर के बाकी हिस्से जिसमें कि हमारी आंखें और दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, उसका क्या? हमारी आंखें बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए उन्हें कई अलग अलग तरह के विटामिन और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। खासकर जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो इस दौरान आंखों का ख्याल रखना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उम्र से जुड़े कई तरह की बीमारियां हैं जो कि हमारी आंखों पर बुरा असर डालती है, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से होने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या, उम्र से जुड़ा मैक्यूलर डीजनरेशन, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा वगैरह। वैसे तो कई अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो सकती है, लेकिन इनमें पोषण की एक अहम भूमिका होती है। और ऐसे कई विटामिन हैं जो कि हमारी आंखों की सेहत को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। और इसके अलावा कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण आंखों को होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। अगर किसी खास तरह के विटामिन की शरीर में कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। और कई रिसर्च में यह बात साबित भी हो चुकी है कि ऐसे कई विटामिन और मिनरल हैं जो कि इन बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आंखों की सेहत के लिए कौन से विटामिन और पोषक तत्व सबसे जरूरी है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आंखों के लिए विटामिन ए किस तरह से जरूरी होता है। तो दोस्तों, आंखों का बाहरी आवरण जिसे कि हम कॉर्निया कहते हैं, उसे मेंटेन रखकर हमारे विजन को क्लियर बनाने में अहम भूमिका निभाता है विटामिन ए। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए और समय पर इसका इलाज ना हो तो ज़ेरोफ्थेल्मिया नाम की एक गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और ज़ेरोफ्थेल्मिया तेजी से बढ़ने वाली आंखों की बीमारी है जिसकी शुरुआत रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस से होती है। अगर विटामिन ए की कमी जारी रहे तो आंखों में मौजूद आंसू की थैली और आंखें सूखने का खतरा बढ़ जाता है। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि विटामिन ए से भरपूर डाइट का सेवन करने से मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। और लिहाजा हमें अपनी डाइट में विटामिन ए से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए। और अगर शरीर में विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो जाए तो इसके लिए विटामिन ए सप्लीमेंट्स का भी सेवन करने की सलाह दी जाती है। गाजर, लाल शिमला मिर्च, कद्दू, शकरकंद, पालक, केला, लेटस, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि विटामिन ए से भरपूर होती है। और इसके अलावा कोड लिवर ऑयल, सैल्मन, गोट चीज़, क्रीम चीज़, अंडा वगैरह में भी विटामिन ए होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों के लिए विटामिन ई किस तरह से ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जब फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन हो जाता है तो इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या होने लगती है और उसका खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है और जिसमें आंखों की कोशिकाएं भी शामिल है। कई स्टडीज में यह सुझाव दिया गया है कि विटामिन ई से भरपूर डाइट का सेवन करने से उम्र बढ़ने के कारण होने वाले मोतियाबिंद को रोकने में मदद मिलती है। और लिहाजा पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई से भरपूर चीज़ों का सेवन करना आंखों की सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। सूखे मेवे और बीज, कुकिंग ऑयल, सैल्मन, एवोकाडो और हरी पत्तेदार सब्जियों को विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों के लिए विटामिन सी किस तरह से जरूरी होता है। तो दोस्तों, विटामिन ई की ही तरह विटामिन सी भी एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज के खिलाफ आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से कॉर्टिकल मोतियाबिंद और न्यूक्लियर मोतियाबिंद, ये दो बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन सी कोलेजन बनाने में भी मदद करता है और यह एक प्रोटीन है जो कि हमारी आंखों को आकार देने में मदद करता है, खासकर कॉर्निया और स्क्लेरा को। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि विटामिन सी मोतियाबिंद होने के खतरे को कम करने में मदद करता है। और एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी में दिखाया गया है कि अगर रोजाना 490 mg विटामिन सी का सेवन किया जाए तो इससे मोतियाबिंद होने के खतरे को 75% तक कम किया जा सकता है। तो संतरा, मौसम्बी, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, नींबू जैसे खट्टे फलों के अलावा लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, हरा साग और केल जैसी सब्जियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इन्हें हमें अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।
और दोस्तों बात की जाए कि आंखों के लिए विटामिन बी किस तरह से जरूरी होता है, तो दोस्तों कई स्टडी में शोधकर्ताओं ने पाया है कि विटामिन B6, B9 और B12 भी आंखों की सेहत पर पॉजिटिव असर डालने का काम करता है। और इन अलग अलग विटामिन बी का कॉम्बिनेशन होमोसिस्टिन के लेवल को कम करने में मदद करता है। और यह हमारे शरीर में मौजूद एक प्रोटीन है जिसका संबंध इन्फ्लेमेशन और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन के बढ़े हुए खतरे से होता है। महिलाओं में हुई एक क्लिनिकल स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिन महिलाओं ने विटामिन B6 और विटामिन B9 के साथ विटामिन B12 के 1000 mcg का सेवन किया, उनमें एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन बीमारी का खतरा 34% कम हो गया। लिहाजा हमें अपनी डाइट में दूध, चीज, अंडा, मीट जैसे चिकन और रेड मीट, टूना, मैकरेल और सैल्मन जैसी मछलियां और पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि शरीर में विटामिन बी की कमी ना हो। अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे जरूरी होता है। तो दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड एक प्रकार का पॉली अनसैचुरेटेड फैट है और हमारी आंखों में मौजूद रेटिना की कोशिका झिल्ली, उसमें DHA की सघनता अधिक होती है। और DHA एक विशेष प्रकार का ओमेगा 3 ही होता है और आंखों की कोशिकाएं बनाने में मदद करने के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी को होने से रोकने में मदद करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों में ड्राई आइज यानी कि आंखों में सूखेपन की भी बीमारी होती है और इसमें आंसू की कमी की वजह से आंखों में धुंधलापन, असहजता और सूखापन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। और ऐसे लोगों में आंसू का अधिक उत्पादन करने में भी मदद करता है ओमेगा 3 फैट। तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें अलसी के बीज, चिया के बीज, सोया, नट्स खासकर अखरोट, सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियां और कैनोला ऑयल जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों के लिए ल्यूटिन कैसे जरूरी होता है। तो दोस्तों ल्यूटिन कैरोटिनॉइड फैमिली का एक हिस्सा है जो कि हमारी आंखों के रेटिना और मैक्यूला में पाया जाता है। ल्यूटिन जो है वो हानिकारक ब्लू लाइट को फिल्टर करके आंखों को होने वाली हानि से बचाने में मदद करता है। और कई स्टडी से यह बात साबित भी हो चुकी है कि ल्यूटिन जो कि पौधे से मिलने वाला एक कंपाउंड है वो मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियां होने से भी बचाता है। एक कंट्रोल स्टडी में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों में ल्यूटिन के संभावित फायदे देखने को मिले और यह स्टडी करीब 2 साल तक हुई जिसमें यह बात सामने आई कि जिन लोगों ने हफ्ते में 3 बार 15 mg ल्यूटिन सप्लीमेंट्स का सेवन किया उनकी दृष्टि में सुधार देखने को मिला। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट का ही सेवन करें। फल और सब्जियां जिसमें कि ल्यूटिन पाया जाता है उनके सेवन से भी आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि केल और पालक और ब्रोकली के अलावा अंडे का पीला भाग यानी कि जर्दी, शिमला मिर्च और अंगूर वगैरह ल्यूटिन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। और दोस्तों बात की जाए कि आंखों के लिए जिंक कैसे जरूरी होता है। तो दोस्तों जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि रेटिना, कोशिका झिल्ली और आंखों की प्रोटीन संरचना की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। और जिंक की मदद से विटामिन ए लीवर से रेटिना तक पहुंचता है ताकि मेलानिन का उत्पादन हो सके। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि यूवी लाइट से आंखों की रक्षा करता है। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की माने तो जिन लोगों को AMD की बीमारी होती है या जिनमें इसका खतरा अधिक होता है उन्हें जिंक सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। रोजाना करीब 40 से 80 mg जिंक को अगर कुछ निश्चित एंटीऑक्सीडेंट के साथ लिया जाए तो AMD बीमारी के बढ़ने का खतरा 25% तक कम हो जाता है और यह दृष्टि हानि को भी 19% तक कम कर सकता है। सी फूड ऑयस्टर में सबसे अधिक जिंक होता है और इसके अलावा रेड मीट, पोल्ट्री, नट्स और सीड्स, बीन्स, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद वगैरह में भी जिंक की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।